21 डे चैलेंज सिर्फ 21 दिनों में आपकी जिंदगी को बदलने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। इमेजिन करो कि अगर आप सिर्फ 21 दिनों में कोई नई स्किल सीख सको, अपनी अंडरस्टैंडिंग सुधार सको, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सको या कुछ भी ऐसा कर सको जो आप अपने में देखना चाहते हैं, तो आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। 21 डे चैलेंज का यूज आप किसी भी गोल को हासिल करने में कर सकते हैं। चाहे आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, इसमें 21 डे चैलेंज आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले अपना एक गोल सेट करो जिसे भी आप अगले 21 दिनों में पाना चाहते हैं। एक बार जब आप अपना गोल सेट कर लेते हैं तो आपको लगातार 21 दिनों पर उस पर काम करने के लिए कमिटेड रहना है। ये आपको आसान लग सकता है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है। इन 21 दिनों के बीच कुछ ऐसे भी दिन आएंगे जब आप इस काम को नहीं करना चाहेंगे। उस टाइम आपको अपने गोल पर फोकस करना होगा। आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आप इसे क्यों करना चाहते थे। ये 21 डे चैलेंज इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंत में आप एक नई आदत बना लेते हैं जो लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगी। मान लो आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। आप कुछ दिन तो जल्दी उठते हैं, लेकिन फिर आपका संकल्प टूट जाता है। तो इसके लिए आप इस चैलेंज का यूज कर सकते हैं। आपको बस लगातार 21 दिनों तक अभी आप जिस टाइम पर उठते हैं उससे 30 मिनट पहले उठने का संकल्प लेना है, और आप 21 दिन बाद देखेंगे कि आपकी नींद अभी से 30 मिनट पहले ही खुलने लगी है। अगर आप इससे भी जल्दी उठना चाहते हैं तो आप इसे दोबारा से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इसे मैंने भी यूज किया था जिससे मुझे पॉजिटिव चेंज मिले, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ। 21 डे चैलेंज इस विचार पर आधारित है कि एक नई आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले 21 दिनों में आपके माइंड में नए तंत्रिका मार्ग बना रहे होते हैं, और जब एक बार ये तंत्रिका मार्ग बन जाता है तो वो आदत ऑटोमेटिक हो जाती है। नई आदत का निर्माण करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के तंत्रिका मार्गों में गहराई से समाई है। जब हम किसी भी काम को बार बार करते हैं तो हमारा ब्रेन उसके लिए एक तंत्रिका मार्ग बनाना शुरू कर देता है। यह मार्ग एक मेंटल शॉर्टकट की तरह है जो हमारे लिए उस काम को ऑटोमेटिक करना आसान बना देता है। लेकिन 21 दिन ही क्यों? ये कोई मनमानी संख्या नहीं है, इसका साइंटिफिक आधार है। 1950 में डॉक्टर मैक्सवेल द्वारा किए गए रिसर्च से पता चला है कि उनके पेशेंट को कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे फिजिकल चेंज के साथ तालमेल बैठाने में औसतन 21 दिन लगते हैं। हाल ही के अध्ययन से पता चला है कि आदत बनाने के लिए आवश्यक समय व्यक्तियों और आदतों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, और यह समय 18 से 254 दिन तक हो सकता है। एक और स्टडी से पता चला है कि 21 डे चैलेंज का सक्सेस रेट 90% है। 21 डे चैलेंज के लिए कमिटेड 90% लोग सफलतापूर्वक नई आदत बना लेते हैं। इसका मतलब आपके पास 21 दिनों में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के चांस हाई है। 21 डे चैलेंज के लिए आपका गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल, आपका गोल स्पेसिफिक और अच्छे से डिफाइन होने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ के बजाय आप यह कह सकते हैं कि मैं अपना 5 पाउंड वजन कम करना चाहता हूँ। मेजरेबल गोल, आपका गोल मापने योग्य होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। ये एक मेजरेबल गोल है क्योंकि इसमें आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं कि आप हर दिन कितने मिनट एक्सरसाइज करते हैं। अचीवेबल गोल, आपका गोल चैलेंजिंग हो लेकिन उसके साथ साथ अचीवेबल भी होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा गोल निर्धारित करते हैं जो बहुत कठिन है तो आपके हारने की संभावना ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले कभी 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं की है तो आपको हर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय आप हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करके शुरुआत कर सकते हैं। रिलेवेंट गोल, आपका गोल आपकी जिंदगी के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वजन कम करने की जरूरत नहीं है तो वजन कम करने का गोल आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। टाइम बाउंडेड गोल, आपके गोल की एक समय सीमा होनी चाहिए, इससे आपको फोकस्ड रहने में मदद मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ के बजाय आप ये कह सकते हैं कि मैं 21 दिनों में इंग्लिश के बेसिक सीखना चाहता हूँ। एक बार जब आप अपना स्मार्ट गोल चुन लेते हैं तो फिर इसे छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि आप 21 दिनों में इंग्लिश के बेसिक सीखना चाहते हैं तो आप इसे छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे हर दिन 10 से 15 नए शब्द सीखना और हर दिन 30 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना। इसके साथ साथ आपको अपनी प्रोग्रेस पर भी नजर रखनी है, और इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर ऐप का यूज कर सकते हैं या विजुअल चार्ट बना सकते हैं। 21 डे चैलेंज के दौरान मोटिवेट रहना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये संभव है। अगर आप 21 डे चैलेंज के दौरान चूक जाते हैं तो अपने आप को कोसे नहीं, बस अपने आप को दोबारा से उठाएं और आगे बढ़ते रहें। अपनी गलती को स्वीकार करें, क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। समझो कि आप क्यों चूक गए, वो ट्रिगर क्या थे। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि आपसे क्या गलती हुई है, क्यों चूक गए हैं, तो फ्यूचर में आप इसके लिए तैयार रहेंगे।
याद रखना कि 21 डे चैलेंज एक जर्नी है और इस जर्नी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने गोल के लिए फोकस्ड रहते हैं तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप ठान सकते हैं। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन ये 21 डे चैलेंज लेने को तैयार है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और 21 दिन बाद भी मुझे बताना कि आपने कौन सी नई आदत बनाई है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सफलता की तरफ बढ़ते रहिए।